सलमान का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। वो अपने पुराने घर की चाबी लेकर खड़ा था। 3 साल बाद वो अपने गांव वापस आया था। अब्बू की मौत के बाद से घर बंद पड़ा था। अम्मी शहर में रहना चाहती थी, इसलिए वो अकेला ही यहां आया था। घर के दरवाजे पर जंग लगी थी। सलमान ने जोर लगाकर दरवाजा खोला। अंदर धूल की मोटी परत जमी थी। पुराने फर्नीचर पर सफेद कपड़े पड़े थे। सब कुछ वैसा ही था जैसा 3 साल पहले छोड़ा था। पहली रात सलमान को नींद नहीं आई। हर आवाज उसे डरा रही थी। पुराने घर की दीवारें अजीब आवाजें कर रही थीं। लेकिन सुबह होते ही सब कुछ सामान्य लग रहा था। दूसरे दिन सलमान बाजार गया। वहां उसे पता चला कि पास के घर में एक नया परिवार आया है। उस परिवार में एक लड़की भी थी। लोग कहते थे कि वो बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत कम बात करती है। शाम को सलमान अपने घर के बाहर बैठा था। तभी उसने देखा कि एक लड़की सड़क पर चली जा रही है। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था, लेकिन उसकी चाल में कुछ अजीब सी बात थी, जैसे वो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में चल रही हो। लड़की ने सलमान की तरफ देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। सलमान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो उठकर उसके पास जाना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन सलमान ने अपने पड़ोसी मियां साहब से उस लड़की के बारे में पूछा। मियां साहब का चेहरा एकदम सफेद हो गया। कौन सी लड़की? कहां देखी तुमने? सलमान ने बताया कि कल शाम को उसने एक बहुत सुंदर लड़की देखी थी। मियां साहब ने सिर हिलाया। बेटा, इधर कोई नई लड़की नहीं आई, तुम्हें कुछ गलत दिखा होगा। लेकिन सलमान जानता था कि उसने साफ साफ देखा था। वो लड़की बिल्कुल असली थी। उस रात सलमान को फिर नींद नहीं आई। बार बार उसे लगता था कि कोई खिड़की के पास खड़ा है। जब वो उठकर देखता तो वहां कोई नहीं होता। सुबह होते ही वो बाहर निकला। दिन में सलमान को वो लड़की फिर दिखी। इस बार वो अपने घर के सामने खड़ी थी। उसने सलमान को देखा और हाथ हिलाया। सलमान तुरंत उसके पास गया। तुम कौन हो? सलमान ने पूछा। मैं यहीं रहती हूं, तुम नए लगते हो। मैं सलमान हूं, यहां मेरा पुराना घर है। तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, फातिमा। फातिमा का चेहरा बहुत खूबसूरत था। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, लेकिन उसकी त्वचा बहुत ठंडी लग रही थी। तुम यहां कब से रहती हो? बहुत साल से, लेकिन मैं ज्यादा लोगों से मिलती जुलती नहीं। सलमान को लगा कि फातिमा कुछ छुपा रही है, लेकिन उसकी खूबसूरती में वो खो गया था। उस दिन के बाद सलमान और फातिमा रोज मिलने लगे। वो शाम को घर के बाहर बैठकर बात करते। फातिमा हमेशा सूर्यास्त के बाद ही आती थी। सलमान ने कभी उसे दिन में नहीं देखा था। धीरे धीरे सलमान को फातिमा से प्यार हो गया। वो उसके बारे में हमेशा सोचता रहता। लेकिन एक बात अजीब थी, फातिमा हमेशा अकेली ही आती थी। उसने कभी अपने परिवार के बारे में नहीं बताया। एक दिन सलमान ने हिम्मत करके पूछा, फातिमा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। मैं अकेली हूं, मेरा कोई नहीं है। सलमान का दिल भर आया। उसने फातिमा का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। तुम इतनी ठंडी क्यों हो? मैं हमेशा से ऐसी ही हूं, गर्मी मुझे अच्छी नहीं लगती। सलमान ने फातिमा को अपनी बाहों में भर लिया। उसे लगा जैसे वो हवा को गले लगा रहा है। रात के वक्त सलमान अपने घर में अकेला रहता था। कभी कभी उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है। जब वो मुड़कर देखता तो फातिमा खड़ी होती। वो हमेशा मुस्कुराती रहती, लेकिन कभी घर के अंदर नहीं आती। फातिमा, तुम अंदर क्यों नहीं आती? मैं वहां सहज महसूस नहीं करती, यहां बाहर अच्छा लगता है। सलमान को लगता था कि फातिमा में कुछ तो खास बात है। वो इतनी सुंदर थी कि लगता था जैसे कोई फरिश्ता हो। हफ्ते भर बाद सलमान ने फातिमा से शादी की बात कही। फातिमा बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी आंखों में डर भी था। सलमान, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? हां, हमेशा। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फातिमा रोने लगी। उसके आंसू सलमान के हाथ पर गिरे तो वो बहुत ठंडे थे। अगले दिन सलमान ने मियां साहब से कहा कि वो शादी करना चाहता है। मियां साहब ने पूछा कि लड़की कौन है? फातिमा, वो यहीं रहती है। मियां साहब का चेहरा फिर से सफेद हो गया। बेटा, यहां कोई फातिमा नहीं रहती, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है।
लेकिन मैं उससे रोज मिलता हूं। कहां मिलते हो? मेरे घर के बाहर। मियां साहब ने सिर हिलाया। सलमान, तुम डॉक्टर से मिलो। शायद अकेले रहने की वजह से तुम्हें भ्रम हो रहे हैं। सलमान को गुस्सा आया। वो जानता था कि फातिमा सच में है। उसने मियां साहब से कहा कि वो फातिमा को दिखाएगा। उस शाम सलमान ने फातिमा से कहा कि वो चाहता है कि फातिमा मियां साहब से मिले। फातिमा डर गई। नहीं सलमान, मैं किसी से नहीं मिल सकती। मैं सिर्फ तुमसे मिल सकती हूं। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूं। सलमान को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फातिमा का प्यार उसके लिए सब कुछ था। कुछ दिन बाद सलमान को पता चला कि उसके पुराने घर में पहले भी एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम फातिमा था, लेकिन 20 साल पहले उस पूरे परिवार की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। सलमान को लगा कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, उसकी फातिमा किसी और की होगी। लेकिन रात को जब सलमान घर में अकेला था तो उसे अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। वो बाहर गया तो फातिमा वहां खड़ी थी। वो बहुत उदास लग रही थी। क्या बात है फातिमा? सलमान, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। कहो। फातिमा ने गहरी सांस ली। मैं वो नहीं हूं जो तुम सोचते हो। मतलब? मैं जिंदा नहीं हूं। मैं 20 साल पहले मर गई थी। सलमान को लगा कि फातिमा मजाक कर रही है। वो हंसा। फातिमा, ऐसे मजाक अच्छे नहीं लगते। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूं। फातिमा ने अपना हाथ सलमान के चेहरे पर रखा। उसका हाथ बर्फ से भी ठंडा था। अचानक सलमान को लगा कि फातिमा का हाथ उसके चेहरे के अंदर जा रहा है। सलमान डर गया। वो पीछे हट गया। तुम कौन हो? मैं फातिमा हूं, लेकिन मैं एक भूत हूं। सलमान को लगा कि उसके पैरों तले जमीन निकल गई है। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। डरो मत सलमान, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूं। लेकिन तुम मर चुकी हो। हां, लेकिन मेरी रूह यहीं रह गई है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। फातिमा ने अपनी पूरी कहानी बताई। 20 साल पहले वो इसी घर में रहती थी। उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, लेकिन उसकी रूह इस घर में रह गई थी। वो हमेशा से किसी का इंतजार कर रही थी जो उसे समझे और प्यार करे। जब तुम यहां आए तो मुझे लगा कि मेरा इंतजार खत्म हो गया। तुम वो हो जिसकी मैं तलाश कर रही थी। सलमान को पता नहीं था कि क्या करे। एक तरफ वो फातिमा से बहुत प्यार करता था, दूसरी तरफ वो डर भी रहा था। फातिमा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन तुम एक भूत हो। हम साथ कैसे रह सकते हैं? हम साथ रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी दुनिया में आना होगा। मतलब तुम्हें भी मरना होगा। सलमान को लगा कि उसकी सांस रुक गई है। वो पीछे हट गया। नहीं फातिमा, मैं मरना नहीं चाहता। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर हम साथ नहीं रह सकते? कोई और रास्ता नहीं है? नहीं, मैं इस दुनिया में नहीं आ सकती और तुम मेरी दुनिया में नहीं आ सकते। सलमान का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार उसे छूट रहा है। फातिमा, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। सलमान रात भर सोचता रहा। वो फातिमा से बहुत प्यार करता था, लेकिन मरने की हिम्मत नहीं थी। अगले दिन सलमान ने फैसला किया कि वो यहां से चला जाएगा। वो अपना सामान पैक करने लगा। शाम को फातिमा आई। उसने देखा कि सलमान जाने की तैयारी कर रहा है। तुम जा रहे हो? हां फातिमा, मैं तुम्हारे लिए मर नहीं सकता। फातिमा रोने लगी। उसके आंसू जमीन पर गिरे तो वहां छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े बन गए। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। फातिमा, प्लीज समझो, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। अगर तुम गए तो मैं हमेशा के लिए अकेली रह जाऊंगी। फातिमा का दर्द देखकर सलमान का दिल भर आया, लेकिन वो जानता था कि वो सही फैसला ले रहा है। रात को सलमान सोने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे लगा कि कमरे में कोई और है। उसने आंखें खोली तो फातिमा बिस्तर के पास खड़ी थी। तुम यहां क्या कर रही हो? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अचानक कमरे में बहुत ठंड हो गई। सलमान की सांस दिखने लगी। फातिमा का चेहरा बदल गया था। अब वो डरावनी लग रही थी। फातिमा, तुम क्या कर रही हो?
अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। फातिमा का हाथ सलमान के गले की तरफ बढ़ा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। सलमान की सांस रुकने लगी। फातिमा, प्लीज, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। सलमान को लगा कि वो मर जाएगा। अचानक उसे याद आया कि उसकी जेब में तावीज है। उसने जल्दी से तावीज निकाला और पढ़ने लगा। तावीज देखकर फातिमा चीखी और पीछे हट गई। नहीं, ये क्या है? सलमान तावीज पकड़े हुए उठा। फातिमा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन तुम गलत कर रही हो। फातिमा रोने लगी। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं, मैं अकेली नहीं रहना चाहती। तुम्हें मुझे जबरदस्ती रोकना नहीं चाहिए। प्यार में जबरदस्ती नहीं होती। फातिमा समझ गई कि वो गलत कर रही है। वो फर्श पर बैठ गई। मैं बहुत अकेली हूं सलमान, 20 साल से मैं यहां अकेली हूं। सलमान का दिल भर आया। वो फातिमा के पास गया। फातिमा, तुम्हें इस तरह जीना नहीं चाहिए। तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। कैसे? तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। अल्लाह तुम्हें जन्नत में जगह देगा। फातिमा ने सिर हिलाया। मैं डरती हूं, मुझे नहीं पता कि आगे क्या है। सलमान ने फातिमा का हाथ पकड़ा। डरो मत, अल्लाह के पास जाना डरने की बात नहीं है। उस रात सलमान ने फातिमा को समझाया कि उसे इस दुनिया को छोड़ना चाहिए। वो बहुत देर तक बात करते रहे। सुबह होते ही फातिमा ने कहा, सलमान, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन एक आखिरी बार मुझे गले लगाओ। सलमान ने फातिमा को गले लगाया। उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। शुक्रिया सलमान, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। फातिमा की आवाज हवा में घुल गई। एक तेज रोशनी चमकी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सलमान को लगा कि उसका दिल खाली हो गया है। वो फातिमा से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो जानता था कि उसने सही किया है। अगले दिन सलमान ने अपना सामान पैक किया और शहर वापस चला गया। वो कभी उस घर में वापस नहीं गया। बरसों बाद सलमान की शादी हुई। उसकी बीवी का नाम आयशा था। वो बहुत खुश था, लेकिन कभी कभी रात को उसे फातिमा की याद आती थी। एक दिन सलमान अपने बेटे को कहानी सुना रहा था। अचानक उसे लगा कि खिड़की के पास कोई खड़ा है। उसने देखा तो फातिमा वहां खड़ी थी, लेकिन अब वो डरावनी नहीं लग रही थी। वो बहुत शांत और खुश लग रही थी। फातिमा ने सलमान को देखा और मुस्कुराई। फिर वो हवा में घुल गई। सलमान समझ गया कि फातिमा को शांति मिल गई है। वो अब खुश है। उस रात सलमान ने फातिमा के लिए दुआ की। उसने अल्लाह से कहा कि फातिमा को जन्नत में जगह दे। सलमान जानता था कि कुछ प्यार इस दुनिया में पूरे नहीं हो सकते, लेकिन वो हमेशा दिल में रहते हैं। फातिमा का प्यार उसके दिल में हमेशा रहेगा। इमरान रात के 2 बजे अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। नींद नहीं आ रही थी। कल से उसकी नई जॉब शुरू हो रही थी। वो एक छोटे से शहर में आया था, जहां एक पुराने कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ाना था। इमरान 28 साल का था और अभी तक अकेला था। उसकी अम्मी हमेशा कहती थी कि कोई अच्छी लड़की से शादी कर ले, लेकिन इमरान को लगता था कि अभी वक्त नहीं आया है। आखिरकार नींद आ गई, लेकिन उसने जो सपना देखा वो बहुत अजीब था। सपने में एक बहुत सुंदर लड़की थी जो उसे पुकार रही थी। वो लड़की बहुत दूर खड़ी थी और उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज बहुत मीठी थी। इमरान, इमरान, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। सपने में इमरान उस लड़की के पास जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना वो आगे बढ़ता था उतनी ही लड़की दूर हो जाती थी। आखिर में वो जाग गया। सुबह इमरान उठा तो उसे लगा कि वो सपना बहुत असली था। उसे अभी भी उस लड़की की आवाज याद थी, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना है। कॉलेज जाने के लिए तैयार होते वक्त इमरान ने आईने में देखा। उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था, जैसे कि वो रात भर सोया नहीं है। कॉलेज पहुंचकर इमरान ने प्रिंसिपल से मिला। प्रिंसिपल साहब ने उसे कॉलेज दिखाया। कॉलेज बहुत पुराना था। इसकी बिल्डिंग 50 साल पुरानी थी। दीवारों पर पुराने निशान थे और कुछ कमरे बंद पड़े थे। यह कमरा क्यों बंद है? इमरान ने पूछा। प्रिंसिपल साहब ने जवाब दिया, यह पुराना लाइब्रेरी रूम है, अब इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन इमरान को लगा कि वो कुछ छुपा रहे हैं। उनकी आंखों में कुछ डर था। पहले दिन इमरान ने बच्चों को पढ़ाया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन लंच के वक्त एक बच्चे ने कहा, सर,
आपको पता है कि हमारे कॉलेज में भूत रहते हैं? इमरान हंसा। ऐसी बातें नहीं करते, यह सब अंधविश्वास है। नहीं सर, सच में रात को यहां आवाजें आती हैं और कभी कभी कोई औरत का रोना सुनाई देता है। किसने कहा तुमसे? मेरे पापा कहते हैं, वो यहां चौकीदार हैं। इमरान ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो जानता था कि छोटे शहरों में ऐसी बातें आम हैं। शाम को इमरान अपने घर गया। वो एक छोटा सा किराए का कमरा था। कॉलेज से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। रात को खाना खाकर वो किताब पढ़ने लगा। रात के 11 बजे अचानक उसे कोई आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई गीत गा रहा हो। आवाज बहुत मीठी थी। इमरान ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर से वही आवाज आई, इमरान, इमरान। इमरान का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वही आवाज थी जो उसने सपने में सुनी थी। वो खिड़की खोलकर बाहर देखने लगा। सड़क पर कोई नहीं था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट जल रही थी, लेकिन आवाज अभी भी आ रही थी। कौन है वहां? इमरान ने पुकारा। आवाज बंद हो गई। इमरान ने खिड़की बंद कर दी और सोने चला गया। फिर से वही सपना आया, उसी लड़की का चेहरा, लेकिन इस बार वो थोड़ी साफ दिख रही थी। उसके बाल लंबे थे और आंखें बहुत सुंदर थीं। इमरान, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, मुझे ढूंढो। तुम कौन हो? कहां हो? मैं वहां हूं जहां तुम रोज जाते हो। मैं तुम्हें पुकार रही हूं। इमरान जागा तो उसके पूरे शरीर में पसीना था। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। अगले दिन कॉलेज में इमरान ने चौकीदार से बात की। चौकीदार का नाम करीम मियां था। वो यहां 20 साल से काम कर रहा था। करीम मियां, यहां कभी कोई अजीब बात हुई है? करीम मियां ने इधर उधर देखा। क्यों पूछ रहे हैं सर? बस यूं ही, आपका बेटा कह रहा था कि यहां भूत प्रेत हैं। करीम मियां का चेहरा गंभीर हो गया। सर, मैं आपको सच बताऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे। कहिए ना। यहां 15 साल पहले एक लड़की पढ़ती थी, बहुत सुंदर थी। उसका नाम रुबीना था। वो अंतिम साल की छात्रा थी। फिर क्या हुआ? एक दिन वो गायब हो गई। कोई नहीं जानता कि वो कहां गई। पुलिस ने बहुत खोजा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तो इसमें भूत की क्या बात है? करीम मियां ने आवाज धीमी कर दी। सर, उसके गायब होने के बाद से यहां अजीब चीजें होती हैं। रात को उसकी आवाज आती है, कभी कभी उसकी परछाई दिखती है। कहां? पुराने लाइब्रेरी रूम में। वो वहां बहुत वक्त बिताती थी। इमरान को लगा कि यह सब कल्पना है, लेकिन रुबीना नाम सुनकर उसे कुछ अजीब सा लगा। दिन भर इमरान का मन उधर ही लगा रहा। वो बार बार पुराने लाइब्रेरी रूम की तरफ देखता रहा। दरवाजा बंद था और ताला बंद था। शाम को इमरान ने प्रिंसिपल से पूछा, सर, क्या मैं पुराना लाइब्रेरी रूम देख सकता हूं? प्रिंसिपल साहब ने मना कर दिया। वहां कुछ नहीं है, सिर्फ पुराना सामान पड़ा है। लेकिन इमरान का मन नहीं माना। रात को घर जाकर वो रुबीना के बारे में सोचता रहा। क्या वो लड़की जो उसके सपने में आती है वो रुबीना है? रात के 2 बजे फिर से आवाज आई, इमरान, इमरान। इस बार इमरान ने हिम्मत करके जवाब दिया, कौन हो तुम? मैं रुबीना हूं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। इमरान का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम कहां हो? अपने कमरे में, मेरे कमरे में। कौन सा कमरा? जहां मैं पढ़ती थी, जहां मैं खुश थी। इमरान समझ गया कि वो लाइब्रेरी रूम की बात कर रही है। अगले दिन इमरान ने प्रिंसिपल से फिर पूछा, लेकिन उन्होंने फिर मना कर दिया। तब इमरान ने करीम मियां से बात की। करीम मियां, क्या आप मुझे लाइब्रेरी रूम की चाबी दे सकते हैं? क्यों सर? मैं देखना चाहता हूं कि वहां क्या है। करीम मियां ने सिर हिलाया। सर, वहां मत जाइए, अच्छा नहीं होगा। क्यों? रुबीना अभी भी वहां है। वो किसी को परेशान नहीं करती, लेकिन अगर कोई उसके कमरे में जाए तो वो गुस्सा हो जाती है। आपने देखा है उसे? जी हां सर।